श्री गणेशाय नमः। ध्यायेयं रत्नपीठे सुकलकल्पद्रुमं शरणुवन्तीं श्यामलाङ्गीं न्यास्तैकाङ्घ्रीं सरोजे सकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां न्यश्चोलिकां रक्तवस्त्रां माताङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भाषिभालां। जगदम्बिका माँ गौरी के चरणों में प्रणाम। मैं आचार्य हिमांशु उपमन लेकर उपस्थित हूं आपका दैनिक राशिफल डेली वज़ इंडिया के कार्यक्रम एस्ट्रोबज में। और आज के दिन हम पुनः जानेंगे कैसा रहने वाला है आप सभी जातकों का आज का दिन, और साथ ही क्या है आज का पंचांग और राहु काल अभिजित मुहूर्त के साथ ग्रहों की स्थिति और क्या होगा वो आज का अचूक महाउपाय। तो आज है जगत जननी मां जगदम्बिके के गौरी स्वरूप का दिन, महागौरी स्वरूप का दिन। कहा जाता है महागौरी के लिए कि जब राम जी का विवाह और सीता जी का विवाह होना था उससे पहले सीता जी भी गौरी पूजन को गई थी, और जहां से भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर आए थे वो भी गौरी पूजन का ही समय था। मां गौरी की अगर कृपा हो जीवन पर तो किसी भी कन्या को विवाह के लिए शीघ्र सुयोग वर की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए आरंभ करते हैं आज का दिन और साथ में जानते हैं मां गौरी की कथा क्या है। मां गौरी के उत्पन्न होने की, इस संसार में उनके कथा और उनके जो है पूजन के अवतरित होने की कहानी सब कुछ जानेंगे आज के दिन। आज का पंचांग 13 अक्टूबर 2021 आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, जो संपूर्ण दिन रहने वाली है। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दिन के 2:47 तक रहने वाला है। इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का उदय होगा। आज मां गौरी का दिन है। कहा जाता है इनका पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। किसे? महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति और पुरुषों को भाग्य की प्राप्ति। तो जो पुरुष अपने भाग्य को जगाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि मां गौरी के इस स्वरूप का आज के दिन पूजन करें। परंतु एक सलाह जो भ्रांति बहुत है उस पर आप लोगों को दे दूं उससे पहले। कहा जाता है लोग अमूमन यही करते हैं कि अष्टमी को व्रत रह लेते हैं सिर्फ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महर्षि हेमाद्रि ने लिखा हुआ है कि जो पुत्रवान हैं, जिनके संतान है, उन्हें कभी भी अकेले अष्टमी का व्रत नहीं रहना चाहिए, अन्यथा उनका संपूर्ण नष्ट हो जाता है। ऐसा महर्षि हेमाद्रि ने लिख रखा है। तो आपको चाहिए कि केवल अष्टमी का व्रत ना करें, जब करें तो प्रतिपदा और अष्टमी, अन्यथा अगर एक ही दिन करना है तो नवमी का व्रत करें और दशमी को पारायण करें। तो आइए जानते हैं क्या है मां गौरी की कथा। कहते हैं आज के दिन मां गौरी का पूजन करने से स्त्रियों को अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और जो कुमारियां हैं, कुमारी कन्याएं हैं, उनको मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। परंतु इसके पीछे की कथा भगवान शिव के पुराण, शिव महापुराण की कथा के अनुसार इन्होंने मां पार्वती ने जब कठोर तप के द्वारा गौर वर्ण को प्राप्त किया, ऐसा कहा जाता है। परंतु मां गौरी ने देवी पार्वती के रूप में जब हिमालय के यहां जन्म लिया, हिमराज के यहां जब जन्म लिया, तो भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, और हिमालय ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि इन्हें आप अपनी सेवा में ग्रहण करें। तो भगवान शिव ने हिमराज के कहने पर उनकी पुत्री पार्वती को सेवा में तो ग्रहण कर लिया, परंतु भगवान शिव तप में लीन, और विवाह तो हुआ नहीं, सिर्फ जो है सेवा में ग्रहण किया था। पार्वती जी वहां सेवा के तत्पर उपलब्ध थी। परंतु जब भगवान काफी समय तक तप में लीन रहे और दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब ब्रह्मा इंद्रादि सब ने कामदेव को भेजा भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए, और कामदेव ने वहां आकर भगवान शिव की तपस्या को भंग कर दिया। तो ये कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी कि भगवान शिव ने 3 नेत्रों में से तीसरा नेत्र खोलकर
कामदेव को भस्म कर दिया और कंदराओं में तप करने के लिए चले गए, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी भी वहां से वापस आकर तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती हैं तो ब्रह्मा आदि देवों के कहने पर शिव जी पार्वती को खोजते हुए उनके पास पहुंचते हैं और वहां पहुंचते हैं तो पार्वती जी को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि पार्वती जी का रंग जो उनके शरीर का तेज था अत्यंत ओजपूर्ण हो चुका था तप के कारण। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। तब भगवान शिव ब्राह्मण का रूप धर पार्वती की परीक्षा लेते हैं और पार्वती जी की परीक्षा से प्रसन्न होकर उन्हें देवताओं के कहने पर काफी तर्क वितर्क के पश्चात पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं और उनके स्वरूप के कारण इतना गौर वर्ण था कि उन्हें गौरी का नाम देकर अलंकृत करते हैं और इसके पश्चात हिमवान माता पार्वती का विवाह शिव के साथ साहर्ष कर देते हैं। उनके इस तप और उनके इस वर्ण के कारण उनका नाम गौरी पड़ा। यही है मां गौरी के जन्म की कथा। आज भगवान आदित्य नारायण का गोचर कन्या राशि में रहने वाला है और चंद्रमा धनु राशि पर, और रात्रि में 8:28 पर चंद्रमा आज गोचर करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और साथ ही आज का राहु काल मध्याह्न 12 बजे से 1:30 तक रहेगा और आज का अभिजित मुहूर्त, आज के दिन आप सभी को बता दूं कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है। तो आज के दिन कोई विशेष समय नहीं है, परंतु महागौरी का दिन है और मां गौरी जिस पर प्रसन्न हो जाए उसको भाग्यवान बना देती हैं। तो आप आज के दिन कोई भी कार्य किसी भी समय आरंभ कर सकते हैं, सिर्फ राहु काल और गुलिकाल को छोड़कर। आइए अब जानते हैं आपका राशिफल क्या कहते हैं आज के दिन आपके सितारे। आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए संपत्ति को प्राप्त होने के योग लेकर आने वाला है, परंतु आज आपको साथ ही मानसिक समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। दिन सामान्य से अधिक व्यस्त रहने वाला है मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन। तो यह था मेष राशि के जातकों का दिन का हाल। अब जानते हैं वृष राशि के जातकों के बारे में। वृष राशि के जो जातक हैं, आज का दिन आपकी राशि के जातकों के लिए अच्छा तो नहीं व्यतीत होगा। आज आपको किसी महिला से समस्या होने के योग बनते दिख रहे हैं, जिससे आपके साथ कोई अरिष्ट घटना घटित हो सकती है। स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा जाए तो आज के दिन वृष राशि के जातकों के ऊपर चारित्रिक दोष लगने की स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। अर्थात आपको चाहिए कि किसी भी कार्य को करते समय सावधानी रखें और स्त्री से तो अधिक ही सावधान रहें। आइए अब चलते हैं मिथुन राशि के जातकों की ओर। मिथुन राशि के जो जातक हैं, आज के दिन आपकी राशि के जातकों के जीवन में उथल पुथल की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आज आपको आपके शत्रु, रोग, कर्ज और अन्य समस्याएं उत्पन्न होंगी। कहा जाए तो यह आपके ऊपर कोई विपत्ति आ जाने का योग बना रहे हैं आज के ग्रह, परंतु इस सब के साथ भी आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो ऐसे भी योग बनते दिख रहे हैं। तो परेशान ना हो, संयम रखें, सुख आएगा। आइए अब चलते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि के जो जातक हैं, आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए कई प्रकार से अच्छा रहने वाला है। आज आपको संतान के द्वारा सुख की प्राप्ति होने वाली है और साथ ही आज आपको किसी शारीरिक बाधा से भी राहत मिल सकती है। कहा जाता है ना, प्रथम सुख निरोगी काया, दूसर पुत मन का जाया। तो आपको आज प्रथम दोनों ही सुख प्राप्त होने वाले हैं। तो कहा जाए कर्क राशि के जातकों, यह दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा। आइए अब चलते हैं सिंह राशि की ओर। सिंह राशि के जो जातक हैं, आपकी राशि के जातकों की अगर शारीरिक समस्या के मसले को आज के दिन छोड़ दिया जाए तो आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके जो सहयोगी हैं, उन लोगों के द्वारा या फिर आपके मित्रों के द्वारा आपको सहयोग की प्राप्ति होगी और कहां, आपके कार्य में, और आपके कार्य में आप सफल भी हो जाने वाले हैं।
तो आपका दिन अन्यत्र मुकाबलों में अच्छा रहेगा, परंतु स्वास्थ्य का आपको आज के दिन ख्याल रखना पड़ेगा। आइए अब चलते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि के जो जातक हैं, आज के दिन आपको धन का लाभ होने वाला है। आज आपके धन कोष में वृद्धि होने के योग बढ़ते दिख रहे हैं मुझे, परंतु मन अनावश्यक तरीके से भय में उलझने वाला है। मन में उलझने उत्पन्न हो सकती हैं, तो आपको चाहिए कि अपने मन पर नियंत्रण रखें। मन तो वैसे किसी के नियंत्रण में नहीं है, परंतु आपको आज के दिन प्रयास करके अपने मन पर नियंत्रण रखना है। आइए अब चलते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि के जो जातक हैं, आज के दिन आपका भाग्य आपका सहारा तो नहीं बनने वाला है, भाग्य तो नहीं उदय होगा, परंतु भाग्यवान बनाने वाली सारी घटनाएं आज आपके साथ घटित होने वाली हैं। आपके घर और व्यापार में धन का आगमन होने वाला है और साथ ही विजय की प्राप्ति होगी और समाज में यश और सम्मान की वृद्धि हो, ऐसे योग आज के दिन आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आनंद लें दिन का। अब चलते हैं वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आज के दिन आपकी राशि के जातकों के लिए अगर धन खर्च पर नियंत्रण कर लिया जाए, आप अपने धन खर्च पर नियंत्रण कर लें, तो सभी प्रकार से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपको सभी प्रकार के सांसारिक भोग की वस्तुओं की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही आपकी बौद्धिक स्थिति में विकास होने के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं धनुराशि की ओर। आज का दिन धनुराशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रखता है। आज के दिन आपकी राशि के जातकों का निश्चित ही भाग्योदय होने वाला है। आज आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। सर्वप्रथम आपको अर्थ की प्राप्ति होगी, अर्थ अर्थात लाभ, आपको धन की प्राप्ति होने के योग बनते दिख रहे हैं। उसके पश्चात वो प्राप्त होगा जिसके लिए आपने परिश्रम किया होगा। वह विषय, वह वस्तु आज आपको प्राप्त हो जाएगी जिसके लिए आप काफी समय से इंतजार और परिश्रम दोनों ही कर रहे थे। कहा जाए तो आज के दिन आपकी मन की कामना पूर्ण होने वाली है। आइए अब चलते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि के जो जातक हैं, आज के दिन आपके लिए भय का सवेरा उठने वाला है। आज का सूर्य भय लेकर उदय होगा आपके लिए। आपको भयभीत करने वाली स्थितियां आज बनती दिख रही हैं। साथ ही आज आपको अनावश्यक रूप से खर्च करने के भी योग बनते दिख रहे हैं, अर्थात ऐसे धन का खर्च जिसकी कहीं आवश्यकता ही नहीं थी। तो यह दिन आपके लिए अच्छा तो नहीं जान पड़ता है। आइए अब चलते हैं कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि के जो जातक हैं, आज आपको अपने पारिवारिक संबंधों को लेकर सावधान रहना चाहिए, अन्यथा आपके परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है। अगर आप सावधान रहते हैं पारिवारिक कलह को लेकर, तो निश्चित ही आपको सुख की प्राप्ति हो, ऐसे योग बनने वाले हैं। तो कहा जाए तो आपको आज बहुत ही सावधानी से कार्य संपादित करने होंगे जिससे आपका परिवार आपसे रुष्ट ना हो। अब चलते हैं मीन राशि की ओर। मीन राशि के जो जातक हैं, आज का दिन आपकी राशि के जातकों को उनके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला रहेगा और साथ ही आज आपको सामाजिक तथा पारिवारिक सुख की भी प्राप्ति होने के योग बनते दिख रहे हैं। कहा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए यह दिन बहुत ही सुखकारी रहने वाला है। यह था आज का राशिफल। और अब जानते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी से बताया, मां गौरी स्त्रियों को सौभाग्य और पुरुषों को भाग्य प्रदान करती हैं। स्त्रियों पर ज्यादा कृपा क्यों? क्योंकि स्त्रियों पर जिम्मेदारियां अधिक होती हैं। उनके भाग्य से संतान और परिवार सब कुछ जुड़ा होता है और पुरुष को भाग्य अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए चाहिए होता है, जिससे उसका परिवार वह अच्छे से संचालित कर सके। तो मां गौरी ये सब कुछ हमें प्रदान करती हैं। तो आइए जानते हैं वो उपाय जिससे मां गौरी आप पर भाग्य और सौभाग्य की वर्षा करने वाली है। आज के दिन माता को पूजन के पश्चात खीर और पुए का भोग लगाने से मां सभी विपदाओं का हनन कर लेती हैं और साथ ही जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, अगर वो सुहाग सामग्री समर्पित करती हैं तो मां उन्हें अखंड सौभाग्य प्रदान करती हैं, अर्थात कहा जाए तो उनके पति के जीवन को बढ़ाती हैं। और मां गौरी के स्वरूप में उनका पूजन करने से जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको
मनवांछित वर की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है। और जो नवयुवक है, जिनको लगता है कि विवाह नहीं हो रहा है, बड़ी समस्या है, बड़ा विलंब हो रहा है, तो उन्हें भी मां गौरी का पूजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुरुषों को भी मां भाग्य प्रदान करती हैं और जब आपको भाग्य मिलेगा तो जीवन में निश्चित ही आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। तो आज के दिन आपको मां का पूजन करना चाहिए यथा उपलब्ध सामग्री से और उन्हें भोग लगाना चाहिए खीर पुए का। ऐसे में ऐसे पूजन करने पर आपके विवाह में आ रही बाधाएं शांत होंगी और आपके घर शीघ्र ही मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। तो मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी से विदा चाहूंगा। कल इसी समय इसी स्थान पर आप सभी से पुनः मुलाकात होगी और जानेंगे कैसा रहेगा आपका दिन और क्या होगा कल सिद्ध देने वाली मां सिद्धदात्री के पूजन का उपाय और उनकी कथा। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम।